अच्छा, कच्चे कीमे के कबाब बनाने से बहुत सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं। वो इसलिए कि कबाब टूट तो नहीं जाएंगे, अंदर से कच्चे रह गए तो फिर क्या होगा, और कबाब टेस्टी भी बनेंगे कि नहीं। आज की रेसिपी देख लें, यकीन करें ऐसे कबाब बनाना बताऊंगी ना कि इनका चस्का आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा और टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एकदम सॉफ्ट जूसी, मुंह में घुल जाने वाले चटपटे से तवा कीमा कबाब बनाऊंगी, जिसे खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो बकरा ईद स्पेशल चटपटे मज़ेदार से तवा कीमा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने कीमा। मटन या बीफ, ये आपकी चॉइस है, कोई सा भी ले सकते हैं। कीमे को वज़न में देखें तो आधा किलो के बराबर है और ये कोई स्पेशल कीमा नहीं है। हाँ, इसमें छिछड़े वगैरह या चर्बी की मिकदार मैंने बहुत ही कम रखी है। मशीन में से 2 दफ़ा कीमे को निकलवा लेंगे ना तो कबाब बड़े टेस्टी सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। आप लोगों के पास चॉपर है तो 20 से 30 सेकंड के लिए चॉपर में कीमे को घुमा लें, तब भी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। 1 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब 2 बड़े साइज़ के प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें या ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। तवा कीमा कबाब में प्याज का पानी हमने निकाल कर डालना है, तो किसी कपड़े की मदद से या हाथों की मदद से प्याज का सारा पानी निकाल दें। इस तरीके से ड्राई प्याज डालेंगे ना तो कबाब टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हरी मिर्च डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून, जिसे बारीक चॉप करके डाला है। आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा मसालों में शामिल करूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब नमक। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। इसके अलावा शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, ये भुना हुआ नहीं है, कच्चे ज़ीरे को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। चाट मसाले का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून और डालेंगे इसमें पिसा हुआ घर का खुशबूदार गरम मसाला ½ टीस्पून। धनिया पाउडर डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के, और धनिया पाउडर के साथ में साबित धनिया का भी इस्तेमाल करूंगी 1 टेबलस्पून। ये लाजमी डालिएगा, इससे जो खुशबू आएगी ना कबाब से, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। बाइंडिंग के लिए मैं 1 अदद अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा शामिल करेंगे गेहूँ का आटा, गंदम का आटा, जिसे रोज़मर्रा में आप रोटी चपाती पराठे बनाते हैं ना, बस ये वही आटा है। 4 टेबलस्पून डालने लगी हूँ, इससे अच्छी बाइंडिंग भी आएगी और कबाब क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस ये अब कुछ भी नहीं करना, कीमे की मिक्सिंग करनी है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। जैसे आटा गूंथते हैं ना हम रोटी बनाने के लिए, वैसे ही आप कीमे को गूंदें। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए तो लाजमी आपने मिक्सिंग करते हुए कीमे को अच्छे तरीके से गूंद लेना है। क्या होगा, इससे कबाब टूटेंगे नहीं, इनमें एक लचक सी पैदा हो जाएगी, जिससे कबाब बड़े बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। फिर आप जैसी शेप में कबाब बनाएं, जैसे मर्ज़ी फ्राई करें, टूटेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए मैं भी कीमे को मिक्स कर लूँगी। अगर इस स्टेज पर आपको लगे कि अभी भी कीमे में मॉइस्चर बाकी है, गीला गीला सा कीमा लग रहा है, तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद गंदम का आटा डाल सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए कीमे को मैंने मसल कर मिक्स किया है। अब बस कवर लगा देंगे और सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, कीमा मैरिनेट हो जाए। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि अगर इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 कप के बराबर दही लें, इसमें 1/4 टीस्पून के करीब नमक डालें। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे चाट मसाला। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून। ये नहीं है तो स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, बस स्किप कर देना है। अच्छे तरीके से दही में ये मसाले मिक्स करें और इसे एक साइड पर रख दें। तवा कीमा कबाब बनाने में काम आएगी ये दही। कीमे को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करती चलूँ कि कीमे को मैंने वॉश नहीं किया था।
आप हमेशा क्या किया करें, गोश्त को धो लिया करें। कीमे को धोना ज़रूरी नहीं है, इससे कीमे में पानी भर जाता है, कबाब अच्छे बनकर तैयार नहीं होते और कीमे की सारी ग़िज़ाइयत ही चली जाती है। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। कबाब बनाने के लिए जो कीमा इस्तेमाल करें उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाथों को ग्रीस कर लिया है मैंने ऑयल की मदद से। बस अब कुछ भी नहीं करेंगे, कबाब बनाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, कबाब ना बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतले होने चाहिए, मीडियम से कबाब बनाकर तैयार करें। और इतने मिक्स में यानी कि आधा किलो कीमे में तकरीबन 15 से 16 कबाब बनकर आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब तवा कीमा कबाब बना रहे हैं तो मुझे चाहिए होगा तवा। अच्छा, अगर आप लोगों के पास बड़ा तवा है ना तो वो बेस्ट रहेगा। मेरे पास छोटा तवा था मगर मैंने गुजारा कर लिया है। आधा कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। बस अब एक एक कबाब को तवे के किनारे पर लगा दे जाएंगे। जैसे आपने स्ट्रीट फूड में कभी देखा है ना कि तवे के किनारे पर ही वो कबाब लगाते हैं। जैसे जैसे कबाब पकते जाएंगे साइड को चेंज करते रहेंगे और मज़ीद कबाब ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से गरम ऑयल आपने कबाब के ऊपर डालना है ताकि ऊपर की लेयर भी अच्छे तरीके से पक जाए। जैसे ही जगह बन जाती है सेंटर में मज़ीद कबाब लगा देंगे। तो देखें, लग रहे हैं ना अभी से टेम्पटिंग और टेस्टी। अच्छा, तवा कीमा कबाब बनाते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं। कबाब अंदर तक पक जाने चाहिए। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना आप लोगों ने। अगर फ्लेम को हाई करेंगे कबाब तो जल्दी से कलर पकड़ लेंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो टोटल मैंने 5 मिनट के लिए एक साइड से पकाया बिल्कुल लो फ्लेम पे। देखें, अच्छा सा कलर आ गया ना एक साइड पर। अब कबाब की साइड को चेंज कर देते हैं। तो माशाल्लाह से आप ज़रा नोट करें, ना तो कबाब का साइज़ छोटा हुआ है, ना ये श्रिंक हुए हैं और ना ही ऑयल में बिखरे हैं। एकदम परफेक्ट शेप बनकर तैयार हुई है। तो बस जी, उलटते पुलटते रहेंगे इसी तरीके से दोनों साइडें जब तक गोल्डन नहीं हो जाती। अब जो हमने दही बना के रखी हुई थी ना चटपटी सी, इस तरीके से दही थोड़ी थोड़ी करके कबाब के ऊपर डालेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अच्छा, इस तरीके से दही में जब कबाब बनेंगे ना तो इंतहाई जूसी और मज़ेदार बनेंगे। अगर थोड़ी बहुत कसर कबाब में पकते वक्त रह भी जाती है तो दही की वजह से ये बहुत ही नरम बनेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद दही का पानी जैसे ही ड्राई हो जाता है कबाब की साइड को चेंज करें और बाकी की दही ऐड कर दें। चटपटे तवा कीमा कबाब की रेसिपी मैंने पिछले साल भी आप लोगों से शेयर की थी। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां भी काट कर रखी हुई हैं। हरी मिर्चें डालूंगी मैं इसमें। इसके अलावा प्याज जिसे मैंने लच्छों में काट कर रखा हुआ है और अदरक के स्लाइसेस इस तरीके से कबाब के ऊपर लगा दें। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और बस उलटते पुलटते हुए कबाब को मिक्स कर लेंगे। जो ये मैंने इसमें हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें डाली है ना, ये भी चटपटी करारी सी हो जाएंगी। आप इसे नान या चपाती के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता उलटते पुलटते हुए कबाब को और सब्जियों को पका लें। तो माशाल्लाह से दही का मिक्सचर कबाब पर अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। अब गर्मा गर्म कबाब को सर्व करेंगे। माशाल्लाह से ये कबाब बनाएंगे ना ईद पर आप बार बार बनाएंगे, बाज़ार से कीमा मंगवा कर बनाएंगे क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। मैं आपको ज़रा चेक करवाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और जूसी हैं, आपके मुँह में घुल जाएंगे। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।